इसका डायरेक्ट कंपनी से कनेक्शन रहता है सर। इसी तरह से दुनिया चलता है ना, हम लोग का दुनिया इसी तरह से ना चल रहा है। डायरेक्ट ये कंपनी नई दिल्ली में है सर, ये कंपनी नई दिल्ली में है और ग्राहक यहाँ 9 माइल में बैठे हुए तेलबिघा में। ठीक है, ग्राहक तेलबिघा में है, कंपनी दिल्ली में है। कोई सामान यहाँ बना, अभी जस्ट बना, तो क्या आपको तुरंत पता चल गया? नहीं पता चला। पता चलने के लिए क्या किया जाता है? टीवी पर प्रचार आता है, तब हमें मालूम होता है कि फलाने नाम का साबुन मार्केट में आया है। ठीक है, तब मालूम होता है ना, टीवी पर प्रचार होता है तब मालूम होता है। मान के चलिए ये कंपनी एक साबुन बनाई और इस साबुन का रेट 5 रुपया रखा, अपना सारा बेनिफिट लेकर के 5 रुपया रखा इस साबुन का रेट। एजेंट को 6 में दिया, डीलर को 7 में दिया, होलसेलर को 8 में, रिटेलर को 9 में और आपको कितना में मिला? 10 में। बना था कितना में? बना था 5 में। फिर आप 10 का दिए क्योंकि हमें पहुंचाया है। ये लोग भी ऐसे नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही नहीं ले रहे हैं, बेफालतू नहीं ले रहे हैं। ये लोग भी मेहनत करते हैं, पहुंचा करके हमारे दिल्ली से ला करके तेलबिघा में लाए, तो इसका तो 5 रुपये बनता है ना। तो ये तो हम मानते हैं कि बनता है, लेकिन यही साबुन को ये लोग अपना प्रॉफिट के चक्कर में नकली बना दिया, डुप्लीकेट बना दिया। आपका पैसा डुप्लीकेट था? डुप्लीकेट नहीं था, ओरिजिनल पैसा था, तो ओरिजिनल सामान खाना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या किया कि अपने मुनाफा के चक्कर में आपको डुप्लीकेट सामान बना करके दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बीमार कौन पड़ रहा है? ग्राहक, और ग्राहक की संख्या 80% है और 20% ये बीच वाले होते हैं, जिन्हें मिडिल मैन बोला जाता है, बिचौलिया बोला जाता है। ठीक है, इनके माध्यम से हमारे पास सामान आता है। ये 20% लोग होते हैं, 80% ग्राहक है। ग्राहक आज तक खाते खाते वहीं के वहीं है। ये लोग खिलाते खिलाते BMW से सफर कर रहे हैं, एरोप्लेन से सफर कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे है कोई आदमी इसके बारे में सोचने वाला? कोई इस व्यक्ति के बारे में सोचने वाला है? नहीं है। एक इंसान 30 दिन काम करता है, मिनिमम आम इंसान अगर भी है तो 10,000 रुपया, 10 से 15,000 रुपया वो कमा लेता है। चाहता है कि कम से कम खर्च करे और ज्यादा से ज्यादा बचत करे, कम से कम खर्च करे और ज्यादा से ज्यादा बचत करे। 10,000 रुपया कमाया, 8,000 परिवार पे खर्च किया, 2,000 रुपया बचत कर लिया। एक इंसान 1977 से जिनका कपड़ा का मिल चल रहा था, 1977 से जिनका जन्म राजस्थान भिलवाड़ा के अंदर हुआ, उनके नाम पे हम चाहेंगे आप लोग से एक जोरदार ताली। आदरणीय श्री त्रिलोकचंद। उनके दिमाग में एक बात आया सर, 1977 से उनका फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मिल चल रहा था, लेकिन सन 2000 ईस्वी में इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस रास्ता से डायरेक्ट ग्राहक को सामान दिया जाए। ठीक है, तो ये आइडिया आया और सन 2000 में इन्होंने अपना कंपनी का नाम रखा RCM का मतलब क्या होता है? RCM का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। R से राइट, C से कॉन्सेप्ट, M से मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का हिंदी होता है बाजार करने का सही तरीका। तो क्या ये गलत तरीका था? जी हाँ, गलत तरीका था। इसे कहा जाता है WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। गलत तरीका है ये बाजार करने का। ये सही तरीका कैसे है? यहाँ कंपनी वही है, ग्राहक को बना दिया गया डायरेक्ट सेलर। जो ग्राहक की जिंदगी, जो कस्टमर की जिंदगी जी रहे थे, उन्हें क्या बना दिया गया? डायरेक्ट सेलर। और कहा गया कि आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे बढ़िए, कुछ दूर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मिलेगा RCM का पिकअप सेंटर, दुकान। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा दुकान। अब यहाँ ये सिस्टम आने के बाद सबसे पहला फायदा
कि जो बीच में लोग डुप्लीकेट बना रहे थे ये खत्म हो गए। समझ गए? नकली कौन कर रहे थे? ये लोग। तो ये लोग को खत्म कर दिया गया। डायरेक्ट कंपनी है, कंपनी का दुकान है और आप हैं। इसके अलावा बीच में कोई है नहीं है। तो यहाँ डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं हो सकता है डुप्लीकेट। यहाँ डुप्लीकेट नहीं होगा। तो सबसे पहला फायदा क्या होगा? आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे पहला फायदा हो गया कि आपको ये लोग बनाने वाले, नकली बनाने वाले हट गए। तो आपको सबसे पहला फायदा 100% शुद्ध सामान। दूसरा फायदा, आपको मार्केट में एमआरपी से कम में कोई सामान देता है? एमआरपी से कम में कोई सामान मिलता है? जो लिखा हुआ प्राइस है उस पे, उससे कम में देता है? नहीं देता है। यहाँ पे आपको 10% से 20% एमआरपी पर छूट मिलेगा सर, हैंड टू हैंड। जैसे ही आप खरीदने जाइएगा वैसा ही आपको 10 से 20% छूट मिलेगा, हाथों हाथ। तीसरा फायदा इसका है, आपको 10% से 32% खाता में सब्सिडी के रूप में पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। सब्सिडी के रूप में। क्या करने से? राशन खाने से। जो यहाँ खा रहे थे, यहाँ हमारे पूर्वज लोग खाते खाते पूरा उम्र बिता के चले गए, लेकिन आज तक उनको एक फुट्टी कौड़ी तक वापस नहीं आया। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से हम खाना खाएंगे। खाना तो जरूरी है, बिना खाने खेले कोई रह नहीं सकते हैं। नहीं रहिएगा तो खाना तो जरूरी है। तो क्यों नहीं इस तरीका से खाया जाए? इस तरीका से खाने के बाद इतने सारे बेनिफिट है। आगे बताते हैं, ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा है। मर्जी आपका कहीं खर्चा कीजिएगा, कोई रोक देगा सर? आप कमाते हैं तो कहीं भी आप खर्चा कीजिए, कोई आपको रोक देगा? आपको मन होगा खिजसराय से खर्चा करके आ जाइएगा, मन होगा गया जाके खर्चा कर दीजिएगा, मन होगा कहीं और जाके खर्चा कर दीजिएगा, कोई रोकेगा? तो ये आपका पैसा है। लेकिन फर्क इतना है कि ये आप यहाँ खर्चा कर रहे थे तो 4000 का सामान आपके घर में आ रहा था और 4000 कहाँ चला जा रहा था? इन बीच वाले के पास। समझ रहे हैं? बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं? समझ रहे हैं आप? झुक रहे हैं? इनसे कर रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं। हम बता रहे हैं कि यहाँ 5 का साबुन बना था तो हमको तो कितना हुआ था? 10 रुपया। तो 8000 जब हम खर्च कर रहे हैं इस मार्केट में, तो 8000 में 4000 का सामान मेरे घर में आ रहा है और 4000 कहाँ चला जा रहा है? बीच वाले के पास, बिचौलिए लोग के पास चला जा रहा है। लेकिन हमें देना कितना पड़ता है सर? हमें देना पड़ता है 8000। पैसा हमें बाजार में देना कितना पड़ता है? 8000। लेकिन सामान आता है 4000। 4000 तो चला जाता है इन लोग के बीच में। लेकिन यही पैसा को आप यहाँ अगर खर्च करते हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 मिनट और सुनिएगा। आइए बैठ जाइए। आप इसी पैसा को इस जगह पे आरसीएम में अगर खर्च करते हैं तो 8000 का सबसे पहले अगर बेनिफिट देखा जाए तो 8000 रुपया का 20% एमआरपी के हिसाब से जो छूट मिलता है, एमआरपी पे जो राहत मिलता है, तो 8000 का 20% अगर हम छूट निकालेंगे तो कितना होगा? 8000 का 20%, 8 दूनी 1600 रुपया। ये कहीं ना कहीं आपका जा रहा है सर। एमआरपी से नीचे नहीं देता है दुकानदार। जो लिखा हुआ रेट है उसी रेट पे मिलता है, उससे कम में नहीं देता है। 50 पैसा भी कम करवाइए, कहेगा कि हमें ही नहीं बचता, तुमको कहाँ से दे दें। समझ गए? लेकिन यहाँ पे 10 से 20% छूट है, हर आइटम पर छूट है। जो चीज आप लीजिए सब पे छूट है, आपको छुड़वाने की जरूरत नहीं है, मैनेज करवाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक पहले से छूट है। तो ये छूट खाली सिर्फ आपका 1600 रुपया बचता है सर।
अगर ये पैसा आप यहाँ न खर्चा करके यहाँ कर रहे हैं तो 1600 रुपया जो कहीं ना कहीं जा रहा था, और ये बीच में जो 4000 जा रहा था बीच वाले लोग के पास, आरसीएम कंपनी इसे 4000 का बिजनेस वॉल्यूम बना दिया। क्या बना दिया? बिजनेस वॉल्यूम। और ये बिजनेस वॉल्यूम 4000 का जब आपका कार्ड बनता है, आपका नया एंट्री होता है, तो आपके नाम से जब कार्ड बनता है तो कंपनी 10% से 32% जो खाता में देती है पैसा, तो 10%, 4000 का 10% कितना होगा? 4000 का 10% 400 रुपया। दोनों को जोड़ दे तो कितना हो गया? कितना हो गया? 2000। 1600 रुपया कहाँ से मिला?